नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं और मुझे ये बता रहे हैं कि उनको फर्जी लोन एप्लीकेशन या फ्रॉड लोन एप्लीकेशन या फेक लोन एप्लीकेशन के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा चार्जेज वसूले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको थ्रेटन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनके पास दिन में कॉल्स आती हैं, साथ ही साथ उनको ये धमकी दी जाती है। उनके रिश्तेदारों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, वहाँ पर मैसेज करेंगे उनकी फ़ोटोज़ या उनके जो आधार कार्ड पैन कार्ड हैं उसके लिए, और आपके रिश्तेदारों को भी अभद्र टिप्पणियाँ की जाएंगी या आपको वहाँ पर आपके रिश्तेदारों के सामने या आपके मित्रों के सामने डिफेम किया जाएगा व्हाट्सएप के द्वारा या कॉलिंग के माध्यम से। इसके अलावा साथ ही साथ बहुत सारे लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि आपको धमकी देते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको बताऊं तो देखिए, बहुत सारे लोन एप्लीकेशन आपको लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं, और लीगल नोटिस वो भी बहुत सारे लोन एप्लीकेशन जो भेज रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बात बताऊंगा कि कौन सी लीगल नोटिस सही हैं, कौन से लीगल नोटिस फर्जी हैं। तो इन्हीं सब बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको समाधान भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है या फर्जी है या कोई फ्रॉड है, ठीक है। ये पता करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको जो भी लोन एप्लीकेशन है उनसे डिमांड करना है लोन एग्रीमेंट लेटर की। अब ये लोन एग्रीमेंट लेटर क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि लोन एग्रीमेंट लेटर पर वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं जिसके तहत आपने लोन लिया होता है। मतलब कि अगर आपने लोन लिया है तो उससे पहले आपको लोन एग्रीमेंट लेटर सर्व करना होगा। जो भी एनबीएफसी है या जो भी एप्लीकेशन है वो वहाँ पर लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर आपको पहले प्रोवाइड कराएगी, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तब आपका जो डिसबर्सल अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स किया जाएगा। तो अगर आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं मिला है तो उनसे डिमांड कीजिए कि मुझे मेरा लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराइए, जो कि आपका अधिकार है। और आरबीआई ने इसके संबंध में नोटिफिकेशन ऑलरेडी दे चुका है, मैं मतलब दिया हुआ है, और इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया भी है, ठीक है। तो आप लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए, उनसे बोलिए कि मुझे मेरा लोन एग्रीमेंट लेटर चाहिए सारी डिटेल्स के साथ, कि जो भी लोन एग्रीमेंट लेटर होगा उस पर उस कंपनी की सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, या जो भी एनबीएफसी कंपनी होगी उसका नाम लिखा होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सीआईएन नंबर वगैरह वहाँ पर सब कुछ मेंशन होगा। आपका नाम भी मेंशन होगा, आपने कितना अमाउंट लिया है वो भी मेंशन होगा, उनकी जो ब्याज दरें हैं, जो पेनल्टी चार्जेस हैं, जो ओवरड्यू चार्जेस हैं, वो सब कुछ वहाँ पर मेंशन होंगे, ठीक है। आप लोन जो एग्रीमेंट लेटर है उसमें ये सब जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा भी दिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर चेक कीजिए, और अगर वहाँ पर उनकी एनबीएफसी कंपनी या उनकी जो भी बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम वहाँ पर नहीं है, लेंडर का नाम नहीं है, कहाँ से उन्होंने लोन प्रोवाइड कराया है, तो फिर यार ये तो फिर डाउटफुल बात हो जाएगी ना, कि फिर तो ऐसा हो सकता है कि मे बी वो कंपनी फर्जी हो, ठीक है। या फिर उन्होंने आपका नाम या कुछ लिखा ही नहीं है, एक सिंपल जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है उस टाइप को आपको भेज दिया, कुछ मेल कर दिया, तो भी ये एक जेन्युइन लीगल नोटिस, जेन्युइन एग्रीमेंट लेटर नहीं माना जाता, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो हम कहाँ शिकायत कराएंगे, और अगर जेन्युइन है तो कहाँ शिकायत कराएंगे। तो ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं आपके और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है आधार कार्ड व पैन कार्ड ब्लॉक होते हैं या नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी ब्लॉक आपके नहीं करा सकता। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जो होती हैं आईडीज़ होती हैं, तो इनको ब्लॉक कोई भी नहीं करा सकता। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका आधार नंबर या आपका पैन कार्ड नंबर, इसको कोई भी ब्लॉक या बंद नहीं करवा सकता, ठीक है। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूं कि रिश्तेदारों को व्हाट्सअप करके परेशान किया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो कैसे पहचाने कि लीगल नोटिस फर्जी है या जेन्युइन है। तो देखिए, जो फर्जी लीगल नोटिस होगा
उस पर जो एडवोकेट होंगे उनका नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है, और प्रॉपर डिटेल्स नहीं होंगी। और आजकल तो एक ट्रेंड है कि वो आपको व्हाट्सएप पर ही लीगल नोटिस भेज देते हैं। मतलब एक व्हाट्सएप पर लिख देंगे कि आपके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आपको इस कोर्ट में आना है और आपको 2 साल की जेल होगी, 5 साल की जेल होगी, कुछ इस प्रकार के मैसेज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का मैसेज आपके पास भेजा जाएगा और आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ये भी ब्लॉक करने की आपको धमकी दी जा सकती है। और कुछ लीगल नोटिस कुछ इस प्रकार के भेजे जाते हैं, ठीक है, ये भी फर्जी होते हैं, क्योंकि जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता है। फिर से बता दूं, स्टाम्प पेपर पे लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता है, ठीक है। बहुत सारे नोटरी पर लीगल नोटिस बना के भेज देते हैं, जो कि टोटली फर्जी होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के जो लीगल नोटिस होते हैं ये फर्जी होते हैं, जैसे कि आपने देख लिया। और अब मैं आपको दिखाता हूं ओरिजिनल लीगल नोटिस कैसे दिखते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो लीगल नोटिस होगा उस पर उस वकील का नाम होगा जिसने वो लीगल नोटिस भेजा होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ वहां पर आपका नाम होगा, आपने कितना अमाउंट लिया है, कितना ड्यू है अमाउंट, वो सब कुछ वहां पर लीगल नोटिस पर उन्होंने लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारी डिटेल्स होती हैं लीगल नोटिस पे, वो वकील आपको भेजते हैं, सर्व करते हैं। अब सवाल आता है कि अगर कंपनी जेन्युइन नहीं है, फर्जी लीगल नोटिस भेज रही है, रिश्तेदारों को व्हाट्सअप कर रही है, या आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड ब्लॉक करने की धमकी दे रही है, या आपको डर लग रहा है कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, तो आपको ऐसे में क्या करना है। देखिए, अगर आपको पता है कि कंपनी कोई भी एनबीएफसी जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है, अगर वो फर्जी है, अगर आपको ये बात पता है, ठीक है, आपने जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं वो आपने सारे फॉलो कर लिए और रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि ना तो वो अपनी एनबीएफसी कंपनी बता रहे हैं, ना ही अन्य डिटेल्स दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको धमकी दे रहे हैं, तो डैट मीन्स कि वो लोन एप्लीकेशन फेक है, ठीक है। आप उसकी शिकायत रजिस्टर्ड कराइए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। फिर से सुन लीजिएगा, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, अपने यहाँ के जो सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ऑनलाइन साइबर क्राइम की वेबसाइट का एड्रेस दिख रहा होगा, ठीक है, www.cybercrime.gov.in। इसके अलावा आप लोगों को कुछ कार्य और करने हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। ऑनलाइन तो आपको पुलिस में करानी है या नज़दीकी थाने में करानी है, ठीक है, या तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में करा दें या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करा दें, ये जरूरी है। इसके अलावा आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में, अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन है तो सचेत पोर्टल में, और अगर जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है आपको परेशान कर रही है तो आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में, ठीक है, याद रखिएगा, आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल, अगर जेन्युइन एनबीएफसी रजिस्टर्ड है तो उस एनबीएफसी के खिलाफ आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। दोनों ही एड्रेस मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए, आरबीआई के सचेत पोर्टल का और आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल का। दोनों ही एड्रेस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी और दे दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस जो है वो पहुंच चुका है, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेते हैं। इसका कॉन्टैक्ट लिस्ट को हटाने का जो तरीका है वो कुछ एप्लीकेशन पे वर्क कर जाता है, कुछ पर नहीं करता है। ऊपर आई बटन पे मैंने इसके संबंध में एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन लोन एप्लीकेशंस के पास से रिमूव करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जितने भी मैंने आपको टिप्स बताए इन सबको फॉलो कीजिए और पता लगाइए आपने जिस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है क्या वह जेन्युइन है या वह लोन एप्लीकेशन फर्जी है। इसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि आपसे रुपए चार्ज करेंगे कि साहब मैं आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करवा दूंगा। तो याद रखिएगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपको एक रुपया आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई भी डिलीट नहीं करवा सकता। वो जो मैंने वीडियो आई बटन पे आपको जो तरीका बताया है, आप बस उसी के माध्यम से जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अगर उन्होंने अपने किसी सर्वर वगैरह में सेव कर रखा होगा। अगर हो पाएगी तो बस वही एक तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका वर्क नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से पूछ सकते हैं। यह हमारी इंस्टाग्राम पर आईडी है, यहाँ पर हमें डीएम कीजिए। बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे का मैं रिप्लाई दे देता हूँ, बहुत सारे मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो हो सकता है मैं आपके मैसेज का इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दे पाऊँ।
तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मुझे डीएम जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में भी आप चाहें तो अपना कोई भी जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। साथ ही साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है ग्रो एप्लीकेशन का, अगर आप मेरे लिंक से ग्रो पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो मिलेंगे आपको 100 रुपीज़, मुझे भी मिलेंगे 100 रुपीज़। और अगर आप अपना लिंक अपने किसी फ्रेंड को शेयर करके उनका अकाउंट कंप्लीट करवाएंगे तो भी आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, आपके उन फ्रेंड को 100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे आपने 10 अकाउंट क्रिएट करा दिए दिन में तो आपने 1000 रुपये अर्न कर लिए, ठीक है, और उन सबको भी 100 रुपये मिल गए। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है ग्रो एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।